देखिए, आज हम जीके के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, उस पे उसकी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है जीके को लेकर के और आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो जीके में प्रीलिम्स में, क्योंकि अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए प्रीलिम्स के अंदर तो जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 30-35 मार्क्स कर पाते हो तो आपको कहीं ना कहीं एज मिलता है प्रीलिम्स में। और ये बहुत ही आसान चीज़ नहीं होता, आपको मैनेज करना पड़ता है टाइम में और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा भी नहीं देना आपको जीके के ऊपर और कम भी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आपको उन सब्जेक्ट्स पे भी समय देना पड़ता है और इसको भी अच्छे से करना पड़ता है। तो देखिए, हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड रिसोर्स के बारे में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल पता है आपको कि एसएससी के सारे एग्जाम्स में, सारे पेपर्स में होते हैं, तो यहाँ भी प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला तो है कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स क्या रखनी है। स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको प्रेफर करना है ना, वो है लूसेंट। ठीक है, आपको एक ही स्टैंडर्ड बुक रेफर करना है और वो है लूसेंट का। इसके अलावा आपको कोई बुक्स नहीं लेनी है। इसके अलावा सिर्फ आप चाहो तो ले सकते हो, तो वो है प्रीवियस ईयर का जो सवाल का कलेक्शन होता है, वो आप चाहो तो ले सकते हो। तो मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल होता है, तो आप उनमें से किसी एक को भी पिक कर सकते हो। और मैं अगर अपने रिसोर्सेज की बात करूं, मैंने कैसे करा है, मैं आपको दिखाता हूं मेरे रिसोर्सेज क्या क्या रहे हैं। देखो, ये है मेरा रिसोर्सेज। मैंने पूरी तैयारी इसके माध्यम से करी है। जब शुरुआत में था मैं, तो किरण का बुक्स इस्तेमाल कर रहा था। किरण वाला जो आता है प्रीवियस वाला सवाल गाइड होता है उनका, एक लंबा चौड़ा बुक होता है मोटा सा, और उनमें सारा सब्जेक्ट वाइज करके दिया हुआ रहता है। तो पहले वो था मेरा, लेकिन जब टीसीएस आया तो मैं फिर सारे सवाल्स को, सारे क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्शन करने के रखने लगा था। तो देखो, उसी में है ये। देखो, बायोलॉजी का मेरा पूरा कलेक्शन है। इसमें आप देखोगे तो करीब करीब 450 सवाल है। तो मैं क्या करता था ना कि लूसेंट से एक बार रिवीजन करने के बाद, या जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के, मैं उनको एक बार देख लेता था। उसके बाद फिर इन सारे सवालों को, जैसे देखो ये जो सवाल है, देखो पूरा टीसीएस का ही कलेक्शन है, कटा हुआ है सारा, स्क्रीनशॉट्स लिया हुआ है, कोई कंप्यूटर से लिया हुआ है, कोई मोबाइल से लिया हुआ है। तो मैं इनको ही बार बार एग्जाम में पढ़ता था। जब भी एग्जाम आया उसके 3-4 महीने पहले से मैं शुरू कर देता था डेली का 200 सवाल 250 सवाल मैं आकर के पढ़ा करता था। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये बायोलॉजी का है, फिर ये केमिस्ट्री का मिल जाएगा आपको। और देखो, मैं बता दूं, जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, बायोलॉजी समझ में नहीं आता, या फिजिक्स जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, देखो आप टेंशन मत लेना। आप क्या करना कि ये प्रीवियस ईयर वाला जो भी सवाल है आपको जहां से भी मिले, आप उन पर फोकस करना और उसको ही याद करने की पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना। जैसे देखो, ये इन्वेंशन वाला, तो ये डायनामाइट के इन्वेंट कौन करा है वो पूछ रहा है। तो ऐसे ऐसे सवाल जो होता है ना, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल ही देखने को मिलेगा। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये आइंस्टीन ही करा था। तो ऐसे सवाल ही आपको ज्यादातर पूछने को मिलता है। तो आप कॉन्सेप्ट्स के बीच में ज्यादा घुसने की कोशिश ना करें। और जैसे ये देखो, स्टैंडर्ड सवाल है, ये सब एसआई यूनिट वगैरह पूछते रहता है। तो ये सब सवाल पे आप फोकस करो, प्रीवियस वाले पे आप फटाक से साइंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा फोकस आपको जो कॉन्सेप्चुअल वाइज नहीं करना है, खास करके साइंस से अगर आप नहीं हो बैकग्राउंड से, तो साइंस वाले पोर्शन पे आप ज्यादा फोकस मत करना। आई मीन प्रीवियस ईयर सवाल जरूर करना, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के पीछे ज्यादा मत भागना। आप सवाल पे फोकस करना, सवाल ज्यादा से ज्यादा आप याद रखने की कोशिश करो। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इन सवालों को। जिसमें भी आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है, आप गूगल कर लो या यूट्यूब पे देख लो। तो ऐसे मैंने साइंस का करा है। ठीक है, और फिर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए भी मैंने सारे सवाल यहाँ पे बना लिया था, सारा अलग अलग। इसमें भी देखो 500 सवाल है। और पॉलिटी देखो, बहुत सारी चीज इसमें होता है ना, वो आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज भी होता है। ठीक है, तो मैं वीडियोस भी सजेस्ट करूंगा आपको। तो पहले देखो, जीके का 7 पार्ट हो गया कुल मिला करके। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया साइंस का पोर्शन, और बाकी जो आपको बच गया वो हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। और इन सब के अलावा भी एक नया पोर्शन आ गया है खास करके टीसीएस के आने के बाद से, वो है आपका डांस। जैसे ये देखो, जो फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट वर्ल्ड में किसने करा कुछ भी, वो सवाल आपको पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल देखो, पूछ रहा है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो इंग्लिश चैनल को पार किया, तो वो थी आरती शाह। तो ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। फिर ये देखो इस तरीके से, तो मैं इनको एक्स्ट्रा मानता था और मैं इनको रीनेम करता था एक्स्ट्रा की तरह। और जो भी सवाल बनते थे, जहां से भी सवाल आते थे, मैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें डालता था। और एग्जाम्स के निकट 200 सवाल 250 सवाल डेली का मैं पढ़ता था।
तो देखो मेरे पास जो इसका टोटल कलेक्शन है वो है 1600 सवाल के आसपास। तो इस तरीके से मैंने ये जीके इस तरीके से प्रिपेयर किया। और इसमें मैं बताऊं, देखो ये वीडियोस है, तो जो कॉन्सेप्चुअल वाइज होते हैं ना, जैसे पॉलिटी में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वीडियोस भी देखता था, वीडियोस का सहारा मैंने लिया है। ये यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेगा, इस चैनल का नाम है एडुटेरिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। तो आप इनके वीडियोस को देख सकते हो। पॉलिटी, सिर्फ पॉलिटी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इनको। एडुटेरिया इनका नाम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आप यहाँ से पॉलिटी का लेक्चर सुन सकते हो। ये करीब आई थिंक 20 लेक्चर्स हैं। तो अगर इन लेक्चर्स को देखोगे ना, इसमें देखो आर्टिकल्स दिया हुआ है सारा, और ये हिंदी में पढ़ाते हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा। और मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल था, तो इंग्लिश रहा हिंदी रहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं दोनों लैंग्वेज में कोई भी रहता था, मेरे को चल जाता था। और ये देखो आपको ये 20 लेक्चर्स हैं। आपको जब भी दिक्कत लगे किसी भी टॉपिक को समझने में, अगर लूसेंट्स आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप इससे मदद ले सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये हो गया पॉलिटी के लिए। और ज्योग्राफी के लिए देखो, ज्योग्राफी के लिए भी 20-25 लेक्चर्स हैं। ये इस चैनल का नाम है श्री एजुकेशन, ठीक है। और उनका एक क्रैश कोर्स का पूरा लेक्चर आया था, 15-20-25 है आई थिंक। तो मैंने उनसे ही मदद लिया था ये। और ये क्रैश कोर्स में बेसिकली वो पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप जाकर के इनसे भी मदद ले सकते हो। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें वो है, इसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो ज्योग्राफी के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, श्री एजुकेशन का एक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट। श्री एजुकेशन सर्च करोगे, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं इनके, तो आपको ये मिल जाएगा श्री एजुकेशन ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इनका नाम है एडुटेरिया। और हिस्ट्री तो आप वैसे भी पढ़ ही लोगे, डोसेंट से आपका काम चल जाएगा हिस्ट्री का। और देखो साइंस के लिए, जो जिनको साइंस में प्रॉब्लम होता है, तो इस चैनल का देखो, इस वीडियोस का मैं वीडियो नहीं प्ले कर रहा हूँ, कॉपीराइट इशू हो सकता है। तो ये जो साइंस का वीडियोस है, ये नाम है आई थिंक टॉप ट्रेंडिंग जीके, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर सारा कलेक्शन उस चैनल पे आता है। तो जितने भी साइंस के कलेक्शन थे मैंने उनको डाउनलोड कर लिया, एक जगह पे रख लिया, और एग्जाम्स के निकट में रिवाइज करता था इनको। और जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आपको लगता है, तो आप जाकर के यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, गूगल का सहारा ले सकते हो, अवेलेबल है सारी चीजें। तो ये ही माध्यम है मेरा तैयारी करने का। और ये देखो, इसमें ये भी उसी वेब चैनल का है वीडियोस, टॉप ट्रेंडिंग जीके का। देखो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है एनटीपीसी में पूछा गया था, बुक्स एंड ऑथर, तो मेरे को लगा कि सीजीएल में भी आ सकता है। मैंने डाउनलोड करके इसको भी पढ़ा था। डांस से रिलेटेड वीडियोस है, फिर डेट जो पूछा जाता है हम लोगों का, फिर डिस्कवरी इन्वेंशन है, फेस्टिवल है, नेशनल पार्क है, साइंटिफिक नेम है, स्टेट प्रोडक्शन कौन सा, वीट में कौन सा आगे है, कौन सा टेम्पल कौन कौन कहाँ पे है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड सवाल, अमेंडमेंट क्या है, आर्टिकल क्या है। तो ऐसे सवाल मैंने उनके डाउनलोड करके रखा हुआ था, और जैसे एग्जाम निकट होता था तो मैं इनको रिवाइज कर लेता था। क्योंकि ये था बेसिकली मेरा मेन स्ट्रैटेजी, इसी से मैं क्लियर करता था। क्योंकि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है आपका प्रीवियस ईयर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर इतना, अगर ज्योग्राफी के आप अगर 800-900 सवाल है ये, तो अगर आप इतना कर लोगे ना, तो आपको फंसेगा ही फंसेगा सवाल, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। वो आपको 2 सवाल ही बनता है ज्योग्राफी से, तो 800 सवाल में क्यों नहीं फंसेगा, इसके आसपास से भी आप फंस सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करना। अगर कोई उपाय हो तो बताना, मैं इन सवालों को भी टेलीग्राम के माध्यम से मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं बिजी चल रहा हूँ, तो मैं अगले मंथ में ही सोच सकता हूँ। अभी मैं बहुत ही बिजी चल रहा हूँ, तो अगले मंथ में बताना, कोई आइडिया हो आप लोगों के पास अच्छा सा, कि इतने सारे सवालों को मैं कैसे टेलीग्राम पे डाल दूं, तो बताना, मैं डाल दूंगा। और ये हो गया पूरा। और देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर बायोलॉजी में आपको मान लिया कोई तकलीफ हो रहा है, ठीक है, कोई पोर्शन, जैसे ये सवाल है, ये बोल रहा है कि सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड कोई चीज है, तो मान लिया आपको सेल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या करना ना, कि सेल का एक एनिमेशन वीडियो यूट्यूब पे आप देख, आप सेल डालोगे, एनिमेशन वीडियो आएगा वहां पे यूट्यूब में, और उस पूरे एनिमेशन को आप देखना। वो एनिमेशन में आपको पूरा समझा दिया जाता है, पूरा बेसिकली कार्टून टाइप का वो बनाते हैं, और बहुत ही क्लियरिटी रहता है उसमें। तो जिन सवालों में आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज दिक्कत होता है, ठीक है, जैसे ये पूछ रहा है आई से रिलेटेड है, नहीं आई से रिलेटेड नहीं है ये, देखो ह्यूमन ईयर से रिलेटेड है, तो आप ह्यूमन ईयर पे एक देख जाओ एनिमेशन वीडियो। एनिमेशन बेसिकली होता है कार्टून वाला वीडियो, वो आपको पूरी एनिमेट करके दिखा देते हैं चीजों को, ठीक है, तो वहां से आपको दिख जाता है चीजें कि होता कैसा है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा चीज। तो आप इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम होता है, और उसको आप जाकर के देख सकते हो। और बाकी सवाल ही आते हैं यार, बेसिकली प्रीवियस ईयर सवाल ही आता है, तो
ये सवाल भी कल को हो सकता है उठा करके डायरेक्ट यही डाल दे। तो अगर आप याद रखोगे तो आसान पड़ेगा आपको। बताना अगर कोई अच्छा तरीका लगेगा तो मैं सारा ये मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस पर, नहीं तो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन मार्केट्स में अवेलेबल है, आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज जैसे चाहिए आपको मिल जाता है। तो ये थे मेरे मेन रिसोर्स। पहला कि आपको बुक पढ़ना है एक ही, सिर्फ लूसेंट का। दूसरा, या तो इस तरीके से तो आप नहीं कर सकते, आप आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मैं ये 3-4 सालों से किया था, तो अब मेरे पास ये कलेक्शन हो गया। देखो इसमें 500 सवाल है, इसमें 250 सवाल है, इसमें 1600 सवाल है आई थिंक, इसमें डांस रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया अभी वो सब है। ज्योग्राफी में 800 सवाल है, हिस्ट्री में 800 सवाल है। सवाल यार इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, इससे सवाल आ जाते हैं, इसीलिए मेरा जो मार्क्स रहा है वो 30+ रहा है ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब भी मैं अपेयर किया हूँ। अब मैं अपेयर नहीं कर रहा हूँ सारे एग्जाम्स में, बट जितने भी मैंने अपेयर किया पहले उनमें सारे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हो जाता था। वो इसी यही रीजन था बेसिकली, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल आते हैं और प्रीवियस ईयर सवाल मेरा क्लियर था, तो सवाल फंसते ही फंसते हैं उसमें सिर्फ। तो देखो यही था मेन रिसोर्स जो मेरा था वो यही है। और 2-4 चीजें करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं। करंट अफेयर्स के लिए यार आपको करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन मेरे पास थे, मेरे को 2 जो रिसोर्सेज अच्छे लगते थे। एक तो स्टडी आईक्यू का करंट अफेयर बहुत अच्छा रहता है उनका, नो डाउट। फिर दूसरा जो है वो है आपका रवि स्टडी आईक्यू, उस चैनल पे भी काफी अच्छे वीडियोज आते हैं और आप चाहो तो उनका देख सकते हो। अच्छा काफी टॉपिक वाइज करके आ जाता है, तो आपको आसानी मिलता है उसमें करने में। और 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, एग्जाम्स में आपको एमसीक्यू है, ठीक है, आपको बैक करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। जैसे सवाल होता है ना, आप रिग्रेट कर देते हो फिर बाद में छोड़ देते हो, तो आपको छोड़ना नहीं है, कोशिश करना आपको अटेम्प्ट कर देना है। 18, 19, 20 सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं भी बताऊं तो जरूरी नहीं कि मैं जितना नंबर ला रहा हूं, जैसे CGL 20 में मेरे 35 मार्क्स है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 18 अटेम्प्ट किया था और वो 18 सही हो गया, ऐसे नहीं होता। मैंने 22 या 21 के राउंड अटेम्प्ट किया था, 3-4 गलत हुए और इतना मार्क्स मिला, ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको बैक करना पड़ेगा खुद को एग्जामिनेशन हॉल में, यार ये सही लग रहा है। अगर 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो आप रिस्क भी ले सकते हो, और जो आपका इंट्यूशन आता है ऑप्शंस को देख करके आप उनको बैक करना खुद को। आपको लग रहा है कि अगर ये सही हो सकता है तो सही हो सकता है, ठीक है, डाउट मत करना और अटेम्प्ट करना। 19, 20, 21, 22 अटेम्प्ट जो आपको लग रहा है सही होगा वो अटेम्प्ट आप ले सकते हो। और तो मेरे को ज्यादा पॉइंट्स याद नहीं आ रहे अभी। तो बेसिकली यही था मेरा रिसोर्स प्रीवियस ईयर। आपको बुक एक होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक लूसेंट ले सकते हो, फिर आप किसी का गाइड ले सकते हो प्रीवियस ईयर का। और कमेंट में बताना अगर वो सही लगेगा मेरे को, अभी तो नहीं, अगले मंथ में ही अगर सही लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे सारे रिसोर्सेज डाल दूंगा आपको, जो भी जीके का मिल रहा है जितना भी आपने देखा ये, और वीडियोस आप डाउनलोड कर लेना। 3 चैनल मैंने बताया आपको, ज्योग्राफी के लिए सीरी एजुकेशन, और पॉलिटी के लिए आपको मैंने बताया एडुटेरिया, और फिर वो साइंस के लिए आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके नाम का एक चैनल है उससे। करंट अफेयर पूरा यार समय बर्बाद मत करना उसके लिए। करंट अफेयर मैं लास्ट के हमेशा 3-4 महीने में ही करता था। उससे क्या होता है, आपको सारा वीडियो जो है मंथ का कलेक्शन वाइज मिल जाता है। 7-8 महीने का करंट अफेयर करना, ज्यादा मत करना, पूरा समय करंट अफेयर में नहीं देना है, ठीक है। और देखो जो मेल्स के बच्चे हैं मैं उनके लिए ला रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा लेक्चर रहेगा, वो एवरेज के सवाल, ठीक है, जो एवरेज का लेटेस्ट सवाल है, जो आपको हार्ड लगता है, जिसमें आपको समय लगता है, उनको बहुत ही अच्छा शॉर्टकट्स में करने का आपको तरीका बताऊंगा। और 10 सवाल रहेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहना, कल तक वीडियो आ जाएगा, आई थिंक कल या आज, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।